अब हम लोग करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। टी रेशियो लिख देता हूँ, बार बार इतना बड़ा लिखने में प्रॉब्लम है। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, मतलब यहाँ आप 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये लाइफ लॉन्ग के लिए सीख लो। ये 5 जो हैं 0, 30, 45, 60 एंड 90, ये आपको लाइफ लॉन्ग काम आने वाला है। इसके वैल्यूज़ आपको जबान पे याद होने चाहिए, ठीक है। ये आपको याद बिल्कुल जबान पे होना चाहिए, क्योंकि आपको टेबल नहीं मिलेगा बोर्ड में या कभी भी, चाहे आप 11th में हो, 12th में हो, कहीं भी हो, ये एकदम जबान पे रटा हुआ होना चाहिए। बट बिफोर दैट, वो भी उसका भी टेक्निक बता दूंगा मैं। नॉर्मली बच्चे को टेक्निक नहीं बताता, क्योंकि वो उसी टेक्निक के भरोसे बैठ जाते हैं, फिर वो रट्टे नहीं मारते हैं। जो भी अच्छे स्टूडेंट हो, मेरा रिक्वेस्ट है आप इसको रट्टे मार लेना या प्रैक्टिस कर करके उसको याद कर लेना, क्योंकि एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन कर रहे हो और बीच में आ जाएगा sin 45, तो उसका वैल्यू 1/√2 होता है, तो आप फटाफट लिखोगे या वो ट्रिक लगाने लगोगे। इतना बड़ा टेबल बनाना पड़ता है ट्रिक के लिए, ठीक है। सो बेस्ट है कि आप इसको रट्टे मार लो। अब इसको निकालते कैसे, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि इसके वैल्यूज़ क्या क्या होते हैं और इसका ट्रिक क्या है। ये देखो sin 0 का 0 होता है, sin 30 का 1/2, 45 का 1/√2, √3/2, 1। अब ऐसे बच्चे शुरू में पजल हो जाते हैं कि कैसे याद रखूं, उसके लिए एक टेक्निक बता देता हूं। देखो, ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री एंड ये 90 डिग्री, ठीक है। आप साइन लिख लो। साइन, सबसे पहला काम क्या करो, 0, 1, 2, 3 एंड 4 लिख लो, करेक्ट है। सबको अपॉन 4 कर लो, सबको अपॉन 4 कर लो, अपॉन 4, अपॉन 4, अपॉन 4 एंड देन सबका स्क्वायर रूट कर लो, सबका स्क्वायर रूट, सबका स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर रूट। अब देखो 0/4 तो 0 है, तो उसका वैल्यू क्या आएगा 0। 1/4 का वैल्यू क्या आएगा 1/2। ये कट के 1/2 हो गया, तो इसका स्क्वायर रूट है, तो ये क्या आएगा 1 का स्क्वायर रूट तो 1 और 2 का स्क्वायर रूट √2, तो ये हो गया 1/√2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, √3 का रूट तो √3 होगा, अपॉन 4 का रूट क्या होगा 2, तो ये हो गया √3/2 और ये 4 और 4 कट के 1 हो गया, तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा 1। तो ज़रा ध्यान दो, मैं ऐसे लाइन डाल देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। देखो sin 0 का वैल्यू 0, sin 30 डिग्री का 1/2, sin 45 का 1/√2, sin 60 का √3/2, sin 90 का 1। अब तुम बोलोगे सर इतना बड़ा ट्रिक है सारे टेबल का, एक आपने कर लिया सारा हो जाएगा। अब कैसे होता है ये देखो, कॉस में क्या होता है, कंप्लीमेंट्री एंगल्स होता है। कंप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब जिन दो एंगल का सम 90 हो उसको कंप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। जैसे 30 है तो 30 का कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 60, या 45 है तो उसका कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 45, या किसी का अगर 90 है तो इसका कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 0, ऐसे होता है। तो साइन और कॉस जो होता है वो हमेशा कंप्लीमेंट्री होते हैं, साइन और कॉस हमेशा कंप्लीमेंट्री होते हैं। मतलब कि साइन में 30 का वही वैल्यू होगा जो कॉस में 60 का होगा, साइन में 45 का वही वैल्यू होगा जो कॉस में 45 का होगा, साइन में 90 का वही वैल्यू होगा जो कॉस में 0 का होगा। बोथ आर कंप्लीमेंट्री, ठीक है। दोनों का एंगल का सम 90 अगर हो रहा है तो दोनों का सेम वैल्यू होगा, मतलब यही हुआ इसका मतलब। दोनों एंगल का सम अगर 90 हो रहा है तो एक का साइन और एक का कॉस दोनों सेम होगा। तो अब आ जाओ यहाँ पे, साइन 0 का वैल्यू तो कॉस में 90 का वैल्यू होगा, यानी कि ये 0 हो गया। साइन 30 का वैल्यू जो है वो कॉस में 60 का वैल्यू हो जाएगा, बताया था ना 30 और 60 90, तो साइन 30 का जो वैल्यू है 1/2 वो कॉस में 60 का वैल्यू हो जाएगा, ये 1/2। फिर आ जाओ साइन 45, तो 45 45 90 होता है, तो साइन 45 का जो वैल्यू है वही कॉस 45 का होगा, तो ये भी 1/√2 हो जाएगा। अब उल्टा चलोगे इधर से, देखो 0 वाला यहाँ आ गया, 30 वाला यहाँ आ गया, 45 वाला यहाँ आ गया, 60 वाला यहाँ आ जाएगा और 90 वाला यहाँ आ जाएगा। ऐसे भाई देखो ना, साइन 60 तो कॉस 30, अगर साइन 60 का जो वैल्यू है वो कॉस में 30 का वैल्यू होगा, तो ये √3/2 हो गया। और साइन में 90 का जो वैल्यू है वो कॉस में 0 का हो गया, तो वो 1 हो गया।
मैं दोबारा से इसको रिपीट कर देता हूँ, है ना। बच्चा कोई घबराए ना, थोड़ा पजलिंग है, बट आपको एक बार दिमाग में सेट करना है। साइन 0 तो वही वैल्यू cos 90 का होगा, साइन 30 वही वैल्यू cos में 60 का होगा, साइन 45 तो वही cos 45 होगा, साइन 60 तो यहाँ से फिर ऐसे आना शुरू हो जाएगा, 60 का 30 90 होता है ना, तो साइन 60 का जो वैल्यू होगा cos में 30 का, साइन 90 का जो वैल्यू होगा cos में 0 का। डन। अब tan जो होता है वो होता है साइन अपॉन कॉस, जो आप आगे पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में। मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ। tan जो होता है tan थीटा इस साइन अपॉन कॉस होता है, ये हमेशा याद रखो। ऐसे आप ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में भी पढ़ोगे, बट फिलहाल के लिए ध्यान रख लो कि साइन और कॉस को अगर आप डिवाइड करोगे तो ये tan होगा। तो ये साइन है आपका 0 और कॉस है आपका 1। अगर इन दोनों को डिवाइड कर दो तो tan का वैल्यू आ जाएगा 0/1 क्या होगा 0, 1/2 और √3/2 क्या होगा अगर अपॉन करोगे तो देखो 1/2 अपॉन √3/2। अब इसको जब आप रेसिप्रोकेट करोगे ऐसे तो ये कट के क्या हो गया 1/√3, तो ये हो गया 1/√3। डन। ऐसे ही 1/√2 1/√2 ये तो सेम ही है, डिवाइड करोगे तो 1 आ गया। और 60 का √3/2 और 1/2 है, ये ऐसे ही करना है, √3/2 और 1/2 करोगे तो कट के आ जाएगा √3। एंड 1/0 एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 इज नॉट डिफाइंड, ये तो आपको पता है, तो ये नॉट डिफाइंड होगा। यहाँ लिख देना नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो साइन कॉस टैन का आपने फटाफट पेपर में, मान लो किसी बच्चे को कन्फ्यूजन है, उसको नहीं याद हुआ या वो नहीं याद कर सका, तो फटाफट आपको 0 30 45 60 90 लिख लेना है, साइन में 0 1 2 3 4 लिख लेना है, अपॉन 4 कर लेना है, स्क्वायर रूट निकाल लेना है, ये आपका साइन का वैल्यू आ गया। कॉस में सबका कम्प्लीमेंट्री एंगल्स देख लोगे, साइन 0 का cos 90, साइन 30 का cos 60, साइन 45 सेम, साइन 60 cos 30, ऐसे करके सबका सेम है, ऐसे ऐसे चलता है। 0 यहाँ 1/2 यहाँ, फिर सेम है ये तो सेम ही है, फिर 1/√3/2 यहाँ और 1 यहाँ। तो ये तो मैं आपको समझा चुका हूँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। 0 यहाँ 1/2 यहाँ, ये सेम, फिर √3/2 यहाँ 1 यहाँ। ऐसे समझना है तो ऐसे समझो, या कम्प्लीमेंट्री से समझना है तो साइन 0 cos 90 का वैल्यू होगा, साइन 30 cos 60 का वैल्यू होगा, साइन 45 cos 45, साइन 60 cos 30 का वैल्यू होगा, साइन 90 cos 0 का वैल्यू होगा। दोनों में से जैसे आपको याद रखना वैसे रख सकते हो। और tan साइन अपॉन कॉस होता है, tan तो हमने साइन अपॉन कॉस इन दोनों को डिवाइड कर लिया, इन दोनों को डिवाइड कर लिया, इन दोनों को डिवाइड कर लिया, ये हमारा tan आ गया। तो साइन कॉस tan आ गया। अब खुश हो जाओ। अब तुम बोलोगे सर सेक कोसेक और कॉट का क्या होगा, तो भाई साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है सेक, और tan का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉट, ये बता चुका हूँ। तो जैसे ही आपको कभी आए, मान लो साइन 30 का कोसेक 30 का वैल्यू निकालना है, तो आप देखोगे कि अच्छा साइन 30 का वैल्यू है 1/2, तो कोसेक 30 इसका रेसिप्रोकल होता है, तो 2 हो गया, ख़त्म। ऐसे ही रिपीट करके दिखा देता हूँ यहाँ पे, है ना। मान लो कभी अगर आ गया सेक 60, तो सेक 60 मतलब cos 60 का उल्टा 1/cos 60। तो आप cos 60 का वैल्यू देख लो फटाफट, cos में 60 का वैल्यू क्या है 1/2, तो 1/2 का उल्टा क्या हो गया 2, ख़त्म। ऐसे ही मान लो कभी आ गया cot 30, तो cot 30, cot किसका उल्टा होता है रेसिप्रोकल tan का, tan 30। अब tan 30 क्या है आप देख लो, tan 30 है 1/√3, तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा √3। तो ये रट्टे मारने की जरूरत नहीं है, सेक कोसेक और कॉट तो 2 सेकंड का काम है। कभी अगर आ गया मान लो कोसेक 45, तो कोसेक 45, तो कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है साइन का, तो ये हो गया साइन 45 का उल्टा। साइन 45 क्या होता है 1/√2, तो उसका उल्टा क्या हो गया √2, दैट्स इट। तो आपको कुछ भी ये तीनों याद रखने की जरूरत नहीं है, ना ही ये दोनों। एक आपने कर लिया, उसी से रेसिप्रोक करके रिलेट करके पेपर में भी आप कर सकते हो। और जितना आप क्वेश्चन करते जाओगे धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा। हमें कैसे याद हो गया, और भी बच्चे को याद होता है, सबको याद होता है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, आपका भी हो जाएगा। बोर्ड आते आते सब ट्रेंड हो जाओगे, ठीक है। अब इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं उसमें कुछ नहीं होता है, उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं, अच्छा इसका मैं डेरिवेशन भी बताऊंगा, पहले क्वेश्चन बाद में, पहले डेरिवेशन बताता हूँ।
अब इसके बाद आज हम लोग करने वाले हैं कि ये जो sin 30 cos 30 tan 30 या 60 या 45 जो भी वैल्यूज आप रट्टे मार लेते हो उसका डेरिवेशन कैसे करते हैं, उसको कैसे डिराइव करते हैं। नॉर्मल बोर्ड के क्वेश्चन में इसके डेरिवेशन भी आते हैं। साइन थीटा बोल देंगे कि प्रूव करो कि साइन 30 1/2 होता है, प्रूव दैट। बोल देंगे कि बताओ प्रूव करो साइन 60 इज √3/2। आपने तो टेबल बना लिया, सर ने आपको ट्रिक सिखा दिया, आपने वो ट्रिक कर लिया, क्वेश्चन सारे कर लोगे इस पे, बट ये प्रूव करने के लिए आएगा तो कैसे करोगे। तब इसका क्या करोगे, देखो 60 डिग्री कहाँ पे आता है, किसी भी राइट ट्रायंगल में 60 कैसे आएगा, वो तब तक नहीं आएगा जब तक वो इक्विलैटरल ट्रायंगल ना हो, ठीक है। तो 60 डिग्री तभी आएगा जब वो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो। तो आप क्या करोगे, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लो, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लीजिए, डन। ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब ये 60 हो गया, बहुत अच्छे, तीनों 60 हो गए, हमें ज़रूरत नहीं, हम एक पे आते हैं। अब तुम बोलोगे 60 तो आ गया, बट ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करने के लिए राइट ट्रायंगल होना तो ज़रूरी है। तो अब राइट ट्रायंगल कहाँ से आएगा, इसमें 90 कहाँ से आएगा, तो आप एक परपेंडिकुलर डाल दो। चलो इसका पहले साइड ले लो, इस सब का साइड ले लो, ए ले लो, ए ले लो और ए ले लो, ये पूरा का पूरा ए है, ठीक है। अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दो, ये परपेंडिकुलर डाल दिया, इसको एम ले लो। अब जैसे ही इक्विलैटरल में या आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपने पढ़ा होगा ट्रायंगल में 9th क्लास में कि जैसे ही आइसोसेलेस ट्रायंगल हो या इक्विलैटरल हो और अगर आप परपेंडिकुलर डालोगे तो आपका क्या होगा, ये बाइसेक्ट करता है, ये मीडियन बन जाता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाता है, ठीक है। कभी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अगर ये दोनों इक्वल है और यहाँ पे कोई परपेंडिकुलर है तो ये इसको बाइसेक्ट करता है, ये दोनों इक्वल हो जाएगा, ये गारंटी है, ठीक है। आइसोसेलेस हो तो भी, इक्विलैटरल हो तो भी, ठीक है। तो यहाँ पे ये बाइसेक्ट हो जाएगा, मतलब ये बन गया आपका a/2 और ये भी बन गया आपका a/2। ठीक से इसको लिख लीजिएगा आप लोग, दिस इज a/2, डन। अब मेरा ट्रायंगल कौन सा है, मुझे तो साइन 60 cos 60 या साइन 30 cos 30 निकालना है। तो ध्यान दो, अब 30 कहाँ से आएगा, चलो हम 30 पे बाद में बात करेंगे, पहले 60 का निकाल लेते हैं, नहीं तो बच्चे कंफ्यूज करेंगे। तो हमारा राइट ट्रायंगल ये है, हम इसमें बात करेंगे, ठीक है। राइट ट्रायंगल है ये, राइट ट्रायंगल में हमारा ये हाइपोटेनियस हो गया, 90 के अपोजिट वाला हाइपोटेनियस हो गया, ये हमारा बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है। अगर हमारा एंगल ये है तो बताया था कि जो एंगल देखोगे, जिस एंगल एक्यूट एंगल की बात होगी उसके अपोजिट वाला हमेशा P होगा। तो ये हमारा P हो जाएगा, ये हमारा B हो जाएगा, ये हमारा H हो जाएगा। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, ये P, ये है मेरा B, ऐसे ब्रैकेट में लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, और ये है मेरा H, लिख दिया, किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब मेरा ट्रायंगल क्या है, अगर किसी बच्चे को कन्फ्यूजन है तो वो यहाँ अपना अलग करके लिख ले, ये 60 है, अलग करके लिख ले, ये a/2, ये हो गया मेरा a, ये हो गया मेरा AMB, डन। ये 90 है। अब आप पाइथागोरस से AM निकाल लो। कैसे निकालोगे भाई, ये मेरा P है, ठीक है, ये मेरा P है, ये मेरा H है, ये मेरा B है। तो अब आप डायरेक्टली निकाल लो, P क्या होता है, P क्या होता है, H² - B²। तो अपना पाइथागोरस से निकाल लो, इतना तो स्मार्ट हो गए ही, a² - a/2 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट, देखो जो स्मार्ट बच्चे हो, जिसको 100 में 100 लाना है, आगे मैथ्स कंटिन्यू करना है, वही ये डेरिवेशन सीखे। अगर आपको नॉर्मल बच्चे हो, अगर आपको आगे मैथ्स नहीं कंटिन्यू करना है तो आप ये नहीं भी कर सकते हो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो स्मार्ट बच्चा है, 100 में 100 एक भी मार्क्स मिस नहीं करना चाहता है, तो वो ज़रूर सीखे। तो ये हो गया a² - a²/4, ये हो गया 4a² - a², ठीक है, अपॉन 4, स्क्वायर रूट आ गया, दिस इज 3a² / 4। अब इसका स्क्वायर रूट करके क्या आ जाएगा, p का वैल्यू क्या आ गया, √3a/4। 3 का स्क्वायर रूट क्या हो गया, √3, a² का हो गया a, और 4 का क्या हो गया 2, सॉरी √3a/2। तो इसका वैल्यू क्या आ गया हमारा, √3/2, ये √3a/2। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, अब सारे वैल्यूज मेरे आ गए। बताया था ना ट्रायंगल में तीनों साइड का वैल्यू लिया और उसके बाद sin थीटा cos थीटा tan थीटा जो भी निकालना है आप निकाल सकते हो। अब मैं 60 की बात कर रहा था तो मैं पहले 60 पे ही बात करूंगा। चलो sin 60 फॉर्मूला क्या होता है,
P अपॉन एच, तो सबसे पहले P अपॉन एच करो। अब 60 के हिसाब से P क्या है मेरा, वो तो बता चुका हूँ, जो भी एंगल है उसके अपोजिट वाला हमेशा P होता है, बता चुका हूँ। एडजेसेंट वाला B होता है, तो मैं लिख चुका हूँ, कन्फ्यूजन नहीं होगी। तब सीधा सीधा डालो इसमें, √3/2 A अपॉन एच क्या है A, कट गया, क्या हो गया √3/2। अभी आपने पीछे जो टेबल लिखा है या बुक में भी टेबल लिखा है, जाके देख लो, sin 60 का वैल्यू √3/2 है। वही चीज़ प्रूव करने के लिए आ जाएगा, आपने ला दिया। अगर बोलेगा cos 60 का वैल्यू प्रूव करो कि 1/2 होता है, तो अब cos 60 क्या होगा, b अपॉन एच, फॉर्मूला b अपॉन एच होता है। b क्या है आपका a/2, तो ये a/2, h क्या है आपका a और a कट गया, ये हो गया 1/2। ठीक है, tan 60 फॉर्मूला क्या होता है p अपॉन b, p क्या है आपका √3a/2 अपॉन b क्या है आपका a/2। ठीक है, a कट गया, 2 कट गया, हमारा आंसर आ गया √3। कैसे हुआ ये यहाँ दिखा देता हूँ, कुछ वीक बच्चे होते हैं तो वो कहीं प्रॉब्लम हो जाए। √3a/2 है, ये जो मेन अपॉन है ये इंटू में चेंज करोगे तो ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा, तो ये 2/a हो गया, ये और ये कट गया, a और a कट गया, हमारा आंसर आ गया √3। तो हमने tan 60 का भी वैल्यू √3 दिखा दिया, जाके आप टेबल देख सकते हो, √3 है। cos 60 का 1/2, sin 60 का, ऐसे किसी भी का, सेक का पूछेगा तो सेक का फॉर्मूला लगा दो, वैल्यू डाल दो, कोसेक का पूछेगा फॉर्मूला डाल दो, वो वैल्यू डाल दो। तो हमने 60 का सीख लिया, अब मैं 30 का सीखूंगा और इसके बाद 45 का भी सिखाऊंगा, देन डन। अब जैसे किसी को 30 डिग्री निकालना हो, तो सबसे पहली बात कि 30 लाओगे कहाँ से, तो ऐसे ही ध्यान दो, अगर बताया था ना किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में या इक्विलेटरल में जैसे ही आप परपेंडिकुलर डालते हो तो ये इसको बाइसेक्ट करता है, साथ में वो एंगल को भी बाइसेक्ट करता है, ये ध्यान रखना, वो बेस को भी बाइसेक्ट करता है और एंगल को भी करता है। ये कैसे होता है, ये कॉन्ग्रुएंसी से होता है। कोई स्मार्ट बच्चा अगर सोच रहा हो तो देखो, ये दोनों इक्वल, ये कॉमन, ये 90-90 हो गया, RHS से कॉन्ग्रुएंट, सो दिस इक्वल टू दिस और दिस इक्वल टू दिस। तो जब भी परपेंडिकुलर डालोगे आइसोसेलेस में या इक्विलेटरल में, तो वो बेस को भी बाइसेक्ट करेगा और एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा। तो मैं ये चीज़ बताने वाला हूँ कि अगर हमारा ये 60 इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने लिया था, तो जैसे ही इक्विलेटरल लिया था तो ये 60 है, ये 60 है, ये 60 है, तो उसका हाफ कितना हो गया, 30 हो गया। तो मैं इसका एक अलग से फिर से ट्रायंगल बना देता हूँ ताकि बच्चे को किसी को कन्फ्यूजन ना हो। देखो, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अब ये 60 है, इसको बाइसेक्ट कर दिया, ये 90-90 है, ये 60 है, इसकी ज़रूरत है नहीं, मुझे ज़रूरत किसकी है, 30 का। तो आप कन्फ्यूजन में मत रहना, मैं एक ही ट्रायंगल इसकी बात करूँगा और मुझे इसको भी नहीं लेना है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब ये A है, ये B है, ये M है, ये C है। अब आपका ट्रायंगल क्या हो गया, AMB, ये A है, ये M है, ये B है, ये हमारा 30 डिग्री हो गया, डन। अब आपका ये a/2 है, a/2, ये a है, ये a, और अभी हमने पाइथागोरस से निकाल के दिखाया था am, कितना दिखाया था, √3a/2, वो आप अपना कर लीजिएगा, √3a/2। तो मैंने तीनों साइड निकाल लिया। अब मुझे sin 30, cos 30, tan 30, जो 30 पूछे फॉर्मूला डालूंगा, वैल्यू डालूंगा, खत्म। लेकिन एंगल के हिसाब से P और B चेंज होगा, ये ध्यान रखना है। तो अब की बार में आप इस एंगल की बात कर रहे हो, तो इसके अपोजिट वाला क्या होगा, P हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा P, और इसके एडजेसेंट वाला B, तो ये क्या हो गया मेरा B। और गलती से कोई बच्चा इसको कभी मत छेड़ना, क्योंकि 90 के अपोजिट वाला जो लार्जेस्ट है वो हमेशा H होता है, उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, हमेशा खाली चेंज होता है P और B में। तो देखा था हमने, ये एंगल लिया था तो मेरा P क्या था, ये वाला, और B था ये वाला। अब यहाँ पे ये एंगल ले रहा हूँ, ये वाला, तो मेरा P ये हो गया, B ये हो गया, ठीक है। तो बस PBH आ गया। अब आप चुपचाप फॉर्मूला डालो, चलो, sin 30 हो जाओ शुरू। sin 30 क्या, P/H, P क्या है आपका बच्चे, a/2, तो ये a/2 हो गया। H क्या है आपका a और a कट गया, 1/2 आंसर। चाहो तो जिसको डाउट हो जाकर टेबल देख ले। cos 30 क्या होता है, cos एंगल में क्या होता है, B/H, चाहे 30 हो 45 हो, फॉर्मूला थोड़ी ना चेंज होता है, तो B/H। अब B क्या है आपका, B क्या है, वेयर इज B, √3a/2,
बच्चे तुम लोग ध्यान दे देना, मास्टर बन जाओगे। √3a/2 और h क्या है, a कट हो गया, ये बन गया √3/2 एंड tan 30 फॉर्मूला क्या होगा, P/B। P क्या है आपका, P क्या है a/2 और B क्या है आपका, B क्या है √3a/2 है ना, ये कट के हो जाएगा आपका 1/√3। डन। कैसे होता है ये बता चुका हूँ, एक बार मैं फिर इसको बता देता हूँ, कोई बच्चा कंफ्यूज ना करे। a/2 है, इसको इनटू में चेंज करोगे, नीचे वाला रेसिप्रोकेट करेगा 2/√3a। अब a और a कट गया, 2 और 2 कट गया, 1/√3 बचा, दैट्स इट। तो अभी मैं बीच में ये भी बोलूँगा कि अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए। मैथ्स एकेडमिया बाय शंकर सर मिल ही जाएगा, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो ऑब्वियसली मिला ही हुआ है। और आपको इस तरह के टॉप क्लास नॉलेजेबल इंट्रो एंड सॉल्यूशंस मिलते रहेंगे। साथ में मैं बताया था कि टेस्ट भी आप दे सकते हो, हमारा वीडियो देख लो, टेस्ट के लिए अलग से डाला हुआ है, या आप हमारे लिंक में जाके ऐप डाउनलोड करो, वहाँ से टेस्ट दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। असाइनमेंट चाहिए, वहाँ से फ्री में असाइनमेंट डाउनलोड करो। किस चैनल पे आप देख लो, मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए फ्री में असाइनमेंट्स डाला हुआ हूँ, आप घर बैठे असाइनमेंट्स प्रैक्टिस कर सकते हो, स्कूल क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, मेरे सारे ऐप में है, या मेरे साइट के थ्रू आप जा सकते हो, या आप घर बैठे टेस्ट दो, खुद ही रिजल्ट लो, सब कुछ करो। सो प्लीज़ सब्सक्राइब तो बनता है, एक तो बनता है, ठीक है। अब मैं इसका कुछ एप्लीकेशन बताता हूँ कि आपका 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री का कैसे क्वेश्चन में यूज होता है। एक तो ऐसा क्वेश्चन आएगा कि मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है sin स्क्वायर 30 प्लस cos 45 प्लस tan स्क्वायर 45 एटसेट्रा एटसेट्रा। तो sin स्क्वायर 30 का मतलब क्या हुआ, sin 30 होता है 1/2, sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, इसका होल स्क्वायर, ऐसे cos 45 होता है 1/√2 अपॉन 1 का स्क्वायर, ऐसे करेंगे, इसको सॉल्व करके आंसर निकाल दो। एक दूसरा टेक्निक, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब भी आप सॉल्व करोगे, मान लो ऐसा आ गया, इस तरह का रूट आ गया, नीचे में रूट आ गया, तो जैसे 9th में रैशनलाइजेशन करते थे ना, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, ऐसे ही आप रूट को नीचे में नहीं छोड़ सकते, आपको नेगेटिव से कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना होगा और तब जाके इसको सॉल्व करना होगा। इसको अपना मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी मल्टीप्लाई करके आता है, और नीचे में हो गया √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 2, तो इसका आंसर आ गया 2। तो आप नीचे में आ गया 2, ऊपर में जो भी आंसर आया, अब जाके ये आंसर हुआ। आप रूट को नीचे में नहीं छोड़ सकते। तो ये एप्लीकेशन बता रहा हूँ, जब आप क्वेश्चन करोगे तो इस तरह से जब वैल्यू डाल के आप आंसर निकालोगे तो नीचे में रूट आएगा, तो आप रूट को नहीं छोड़ सकते ऐसे, ठीक है। जैसे ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि लिखा रहेगा tan a + b = 1 और tan a - b = √3 ले लेता हूँ ना, इसको √3 ले लो और इसको 1 ले लो, ठीक है। तो अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक्सरसाइज में भी है, ये ध्यान रखना। तो आप क्या करो, यहाँ पे देख लो tan a + b √3 है, √3 में देखो tan का किसका वैल्यू है, टेबल अगर याद है तो आप 2 सेकेंड में सोच लोगे कि ये होता है tan 60। तो भाई अगर tan a + b = tan 60 है तो a + b कितना होगा 60। तो मेरा एक इक्वेशन आ गया a + b = 60, ये मेरा पहला। दूसरा tan a - b 1 है, तो 1 का वैल्यू tan में कितना होता है वो देखना है, cos साइन में नहीं, tan में है तो tan में ही देखो, तो ये होता है tan 45। तो tan a - b हो गया tan 45, तो a - b कितना हो गया 45, तो ये a - b हो गया 45। हो गया, 2 लीनियर इक्वेशन आ गया, सॉल्व कर लीजिए। 2a = 105, a का वैल्यू निकाल लो, फिर पुट कर दो, b का वैल्यू निकाल लो, खत्म, कुछ नहीं करना है। तो आपका सेकंड एक्सरसाइज का इंट्रो जो हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स हमने स्टार्ट करा था, वो आपका फिनिश हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यानी कि sin 90 - θ, cos 90 - θ एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।